दोस्तों अगर आप भी एक पेटीएम यूजर है तो ये वीडियो है आपके लिए। काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं पेटीएम से रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है गाइज। एंड चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं 31 जनवरी को एक नई नोटिफिकेशन आई थी जिसमें कि पेटीएम को बैन कर दिया गया था और कुछ टाइमिंग के साथ। तो वो टाइम बढ़ा दिया गया है और कुछ नई गाइडलाइंस भी आई हैं। अगर आप पेटीएम यूजर हैं तो ये गाइडलाइंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपके एक एक सवाल का जवाब यहाँ पर जो है आरबीआई के थ्रू दिया जाएगा और ये जो भी जानकारी दी जा रही है आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो ये जो है आरबीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट है और आप जो है आरबीआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं। उसका वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड में आप देख भी सकते हैं। तो गाइस पेटीएम से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल हैं इस वीडियो के माध्यम से सारे कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। तो सबसे पहले हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको 31 जनवरी का नोटिफिकेशन मिला था, अब जो है 16 फरवरी को दोबारा नोटिफिकेशन आया है आरबीआई की तरफ से। पेटीएम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आता है, हम जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंक खाते से, फिर आगे हम बात करेंगे वॉलेट की और फास्टैग वगैरह की आगे सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक के उपभोक्ता हैं तो सबसे पहला आपके मन में सवाल ये होगा, जैसे कि मेरा बचत खाता पेटीएम पेमेंट बैंक में है, क्या 15 मार्च के बाद यानी कि 15 मार्च तक का टाइम एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया गया है, तो क्या 15 मार्च के बाद इस खाते में पैसा निकालना जारी रख सकता हूं? क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी अपने डेबिट कार्ड का उपयोग जारी रख सकता हूं? आपके मन में यह सवाल होगा। तो इसका जवाब जो है आरबीआई ने क्या दिया है सुन लें आप। हाँ, आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि, जितना भी बची हुई राशि का उपयोग यानी कि निकाल सकते हैं, जारी रख सकते हैं निकालना। इसी प्रकार आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक यानी कि एंड तक, जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस बचा है, धनराशि निकालने अपने डेबिट कार्ड उपयोग जारी रख सकते हैं। यानी कि इसमें कोई एंड डेट एंड नहीं है, आप जो है इसके बाद भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक आपके अकाउंट में पैसा होगा तब तक आप पैसा निकालने का तो कोई डेट नहीं है। लेकिन इसमें नए डिपॉजिट्स की एक डेट दे दी गई है, तो वो मैं आगे बताता हूँ। दूसरा सवाल आपके मन में आता होगा, मेरा बचत खाता पेटीएम पेमेंट बैंक में है, क्या मैं 15 मार्च के बाद इस खाते में पैसा जमा कर सकता हूँ? क्या आप इस पेमेंट बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं 15 मार्च के बाद? क्योंकि 15 मार्च तक का टाइम जो है एक्सटेंड हो चुका है। तो इसका जो जवाब है वो सुन ले कि क्या 15 मार्च के बाद इस पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा जमा हो सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये लास्ट अल्टीमेटम है 15 मार्च तक का। 15 मार्च से पहले पहले जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी पैसा जो है डिपॉजिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई बकाया राशि है पेटीएम का यानी कि इंटरेस्ट के रूप में या फिर कैशबैक के रूप में, तो वो जो है वो पैसा आपके अकाउंट में आ सकेगा। बाकी आप खुद से डिपॉजिट या फिर कोई ट्रांसफर करता तो वो डिपॉजिट नहीं हो सकेगा। तीसरा सवाल, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन जो है आपके मन में छोटे छोटे जो भी सवाल होंगे ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तीसरा सवाल है, मुझे 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने खाते में एक रिफंड प्राप्त होना है, क्या ये रिफंड मेरे खाते में जमा होगा? यानी कि अगर आपका कोई रिफंड पेंडिंग है ना आने को, तो वो रिफंड तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिफंड आने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल पढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, मेरा वेतन यानी कि कोई पर्सन जॉब करता है और उसकी जो सैलरी आती है वो पेटीएम पेमेंट बैंक में आ रही है, तो क्या 15 मार्च के बाद जो है सैलरी ले सकेंगे? तो इसमें साफ साफ मना करा गया है कि 15 मार्च के बाद कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं होगा, सिर्फ रिफंड वगैरह ही आ सकता है। तो क्लियर कट ये है कि आप अपने ऑफिस में बैंक अकाउंट चेंज करवा ले। ठीक है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। मुझे सरकार से पेटीएम पेमेंट बैंक में अपने खाते से आधार से जुड़ी सब्सिडी यानी कि अगर कोई सब्सिडी वगैरह है, पेंशन वगैरह है, गैस की सब्सिडी आती है, किसी भी तरीके की सब्सिडी आती है, तो 15 मार्च के बाद क्या मैं इसको यानी कि क्या वो सब्सिडी जमा होगी 15 मार्च के बाद? तो यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ साफ मना कर गया है, 15 मार्च के बाद आपका कोई सब्सिडी भी जो है इसके अंदर नहीं आएगी। इसके लिए आपको जो है अपना दूसरा बैंक लिंक कराना पड़ेगा जहां से भी आपकी सब्सिडी आती है या फिर पेंशन आता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आता है कि मैं जो है पेटीएम पेमेंट बैंक से बिजली का बिल पे करता हूँ, एलआईसी पे करता हूँ या फिर जो है गैस सिलेंडर बुक करता हूँ, तो क्या ये जो सर्विस है ये चालू रहेंगी? तो इसका जो जवाब है वो है कि ये सर्विसेज तो चालू होंगी, लेकिन आप वॉलेट और पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू नहीं कर सकते। पेटीएम को एज ए यूपीआई यूज करते हैं, जैसे फोन पे या गूगल पे, उस तरीके से इस्तेमाल करके अपने किसी दूसरे अकाउंट को लिंक करके
फिर पेमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट पेटीएम पेमेंट बैंक या वॉलेट से नहीं कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई ऑटोमेटिक बिल पेमेंट होता है या फिर डीटीएच का रिचार्ज वगैरह होता है, वो ऑटोमेटिक आपके पेटीएम से कटता था, तो अब क्या कटेगा 15 मार्च के बाद से? तो बिल्कुल इसका जवाब है नहीं कट पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं चलेगा, आप पैसा डाल ही नहीं पाएंगे और जितना जमा होगा वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन जब एंड हो जाएगा आपके अकाउंट का बैलेंस तो आप नया डिपॉजिट कर नहीं सकेंगे और फिर वो वहां से जो भी लिंक अप है वो हटा के दूसरे अकाउंट से फिर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक और सवाल आता है कि अगर आपने कोई फाइनेंस करवा रखा है, उसमें पेटीएम पेमेंट बैंक जोड़ रखा है, किस्त उससे कटती थी, क्या उसी से कंटिन्यू किस्त कटती रहेगी? तो भाई अब तो आप पैसा जमा करवा नहीं सकेंगे 15 मार्च के बाद से, तो किस्त के लिए भी आपको जो है इसमें ये जवाब देगा कि आपको भी जो ईएमआई जिस भी कंपनी से करवा रखा है उस कंपनी में आपको दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करवाना पड़ेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा, वहां से किस्त नहीं कटेगी, आपकी बाउंस हो सकती है, इसलिए व्यवस्था पहले से ही कर ले, ठीक। एक और सवाल है कि किस्त तो कटती लेकिन वो अकाउंट पेटीएम में लिंक है, क्या किस्त कटती रहेगी? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ। पेटीएम के अंदर आपने दूसरा अकाउंट यूज कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, जैसे कि गूगल पे या फोन पे यूज करते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक है या फिर वॉलेट है तो वो नहीं चलेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब तो ये जो है पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े सारे सवालों के जवाब मैं आपको दे चुका हूं। अब जो है हम पेटीएम वॉलेट पे चलते हैं कि कई लोग जो है पेटीएम वॉलेट भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पेटीएम वॉलेट की बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी देता हूं। तो यहाँ पर जो है कुछ सवाल है पेटीएम वॉलेट से रिलेटेड। क्या मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट है? क्या 15 मार्च 2024 के बाद से वॉलेट से पैसे का उपयोग करना जारी रख सकता हूं? जो अवेलेबल बैलेंस है क्या उसका इस्तेमाल कर सकता हूं? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ। आप जो बची हुई राशि है ना उसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से कर सकते हैं। हालांकि न्यूनतम केवाईसी वॉलेट केवल व्यापारी भुगतानों के लिए वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं। जिनकी जो केवाईसी नहीं हो रखी है तो वो सिर्फ जो है बिजनेस अकाउंट में ही पेमेंट कर सकते हैं, और बिल्कुल फुल केवाईसी हो रखी है तो अपने वॉलेट का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर कर दी गई है। इसमें जो है वॉलेट में आप पैसा ले नहीं सकेंगे 15 मार्च के बाद से। ये जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, ये 15 मार्च तक का ही है, ठीक है। 15 मार्च के बाद का डिपॉजिट का नहीं है। और एक दूसरी चीज और कि बाद में अगर कोई नया नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे कि 31 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो है 29 फरवरी तक की लास्ट टाइम थी, लेकिन 15 मार्च तक की बढ़ा दी गई है। तो इसी हिसाब से अगर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। अब वॉलेट से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल ये है कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट है, क्या 15 मार्च 2024 के बाद इसके अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ या फिर किसी अन्य व्यक्ति के वॉलेट में से पैसा प्राप्त कर सकता हूँ? तो इसके अंदर साफ साफ मना है कि 15 मार्च के बाद से कोई भी पैसा आप वॉलेट के अंदर नहीं ले सकते, कोई भी आपके वॉलेट में ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है। बिल्कुल क्लियर एंड कट। एक और सवाल ले लेते हैं वॉलेट से जुड़ा हुआ। मेरे वॉलेट में पेटीएम पेमेंट बैंक से कैशबैक बकाया है, क्या मुझे ये कैशबैक 15 मार्च के बाद मिलेगा? अगर आपका कोई रिफंड बाकी है या फिर कैशबैक, मैंने पहले ही बताया था पेटीएम पेमेंट बैंक के केस में भी और वॉलेट में भी तब यही है कि वो जो है आपका अमाउंट अगर कैशबैक के रूप में बाकी है तो कैशबैक वाला आ जाएगा, लेकिन कोई डालता है तो नहीं आएगा, ठीक है। बिल्कुल सही से जवाब। अब एक और सवाल ले लेते हैं लास्ट वाला वॉलेट से जुड़ा हुआ। मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट है, क्या मैं इस वॉलेट को बंद कर सकता हूं और शेष राशि किसी अन्य बैंक अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, आप अपने वॉलेट को बंद कर सकते हैं और पूर्ण केवाईसी वॉलेट के मामले में शेष राशि को किसी अन्य बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक से संपर्क करें या इसके बैंकिंग ऐप का उपयोग करें। न्यूनतम केवाईसी वॉलेट के मामले में आप उपलब्ध शेष राशि का उपयोग कर सकते हैं या रिफंड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसका जवाब ये है, ठीक है। उसके बाद अगला वॉलेट का काम हो गया और पेटीएम पेमेंट बैंक का काम हो गया। अब जो है एक और जो सर्विसेज यूज करते हैं लोग वो है हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक का फास्टैग। इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट जो है सर्विस है और काफी लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं पेटीएम फास्टैग की। तो पेटीएम फास्टैग से भी जुड़े हुए कुछ सवाल है मेरे पास और उसके जवाब भी है जो कि आपके काफी यूजफुल है। तो वीडियो को बिल्कुल लगातार ध्यान से देखना है। आपके जो पेटीएम से सर्विस सारे सवाल जो है, अगर आप एक व्यापारी है, पेमेंट लेते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन पेटीएम से जुड़े हुए हैं तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल कट टू कट बिल्कुल सही जवाब मिलेगा आरबीआई के अकॉर्डिंग। कोई इधर उधर की खबर नहीं, कोई फेक खबर नहीं, ठीक है। तो अगर हम पेटीएम पेमेंट बैंक के फास्टैग की बात करें तो इसमें सबसे पहला सवाल आ जाता है कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा फास्टैग जारी है, ठीक है। क्या 15 मार्च के बाद टोल भुगतान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है? हाँ, आपके उपलब्ध शेष राशि यानी कि जितना भी अभी उसमें बैलेंस है ना, तो बैलेंस का जो इस्तेमाल है उसको 15 मार्च के बाद तक, जब तक वो बैलेंस खत्म नहीं हो जाता जब तक तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि आप उसमें नया बैलेंस नहीं डाल सकते, यानी कि इनकमिंग उसकी बंद कर दिया, आउटगोइंग चालू रहेगी। अगर आपका बैलेंस उसमें बचा हुआ है तो जब तक वो चलता रहेगा एंड तक, ठीक है। लेकिन आरबीआई का सुझाव ये है कि 15 मार्च से पहले पहले सारा बैलेंस यूज कर ले और इसको जो है दूसरे बैंक द्वारा
अलॉट करवा ले, 15 मार्च से पहले पहले इसे बंद करवा के दूसरे किसी बैंक का फास्टैग खरीद ले, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। ठीक है, अब एक और सवाल ले लेते हैं। मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी फास्टैग है, 15 मार्च के बाद क्या इसमें रिचार्ज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इनकमिंग बंद है, अगर उसमें बाकी बैलेंस है तो सिर्फ वो चल सकता है, लेकिन रिचार्ज इसमें बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्या पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग से शेष राशि को किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि पोर्ट करा जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब भी जान लेते हैं। फास्टैग में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग को बंद करना होगा, बैंक से रिफंड प्राप्त करने के लिए अनुरोध करना होगा। यानी कि जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक का जो फास्टैग है ना, उसका पैसा जो है किसी और कंपनी में ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं है। आप एक चीज कर सकते हैं कि फास्टैग को कैंसिल करवा के उसे अपने अकाउंट में रिफंड मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये सुझाव दिया गया है आरबीआई द्वारा। अब अगला सवाल ले लेते हैं जो भी जितने भी वो व्यापारी हैं, बिजनेस पर्सन हैं, जो पेटीएम पेमेंट बैंक को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट जो लेते थे पेटीएम पेमेंट बैंक में लेते थे, स्पीकर वगैरह लगा रखा है और उनका जो करंट अकाउंट है वो पेटीएम पेमेंट बैंक का है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। मैं एक व्यापारी हूँ, ये जो एक सवाल है उसका फिर जवाब भी देता हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ और किसी अन्य बैंक खाते, पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं, किसी अन्य खाते में, यानी कि एसबीआई में, इन सब में जुड़े पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स या पेटीएम पोस्ट सर्विस का उपयोग स्वीकार करता हूं। 15 मार्च के बाद इस सेटअप का उपयोग जारी रखेगा। यानी कि कोई अगर बॉक्स सेट इस्तेमाल करता है, उसका स्पीकर बॉक्स या स्वैपिंग मशीन इस्तेमाल करता है, तो ये क्या इस्तेमाल जो है इसका जारी रखा जाएगा, लेकिन उसमें अकाउंट जो है पेटीएम पेमेंट बैंक का नहीं है, किसी और बैंक का। तो क्या इस्तेमाल कंटिन्यू रहेगा? हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ही बंद हो रहा है, सिर्फ उनका जो साउंड बॉक्स है वो चलेगा, स्वैपिंग मशीन है वो चलेगी, लेकिन बशर्त ये है कि जो एक्सेप्टेबल अमाउंट है वो आपके दूसरे अकाउंट में जाना चाहिए, यानी कि अकाउंट जो लिंक है वो उसमें आपके किसी दूसरी कंपनी का होना चाहिए, दूसरे बैंक का होना चाहिए। एक चीज और, जिसका पेटीएम पेमेंट बैंक है, क्या वो आधार कार्ड से जो पैसा निकालते थे वो निकाल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल इसका जवाब है कि आप अपने आधार कार्ड से भी पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम से तो निकाल ही सकते थे अगर डेबिट कार्ड जनरेट हो रखा है, या किसी को सेंड कर सकते थे, लेकिन अपना आधार कार्ड से भी निकाल सकते हैं। और गाइस, जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, आज के लिए इतनी ही जानकारी बहुत है, और जो भी नोटिफिकेशन आएगा नया आरबीआई के थ्रू, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी आपकी कंफ्यूजन हो सकता है दूर हो गई हो, कोई भी सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड पूरा का पूरा ये जो नोटिफिकेशन है, मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, और आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके भी आप अपनी मनपसंद की भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो साइबर एडवाइस।